प्रिय भाई और बहन, माँ बाप, जितने परिवार, भारतीय जितने लोग हैं, जितने सब छोटे बड़े मान सम्मान पाने वाले नहीं पाने वाले सभी लोग को मैं आज हमारा भारत के गणतंत्र अर्थात लोकतंत्र का दिन में, स्वतंत्रता का दिन में सभी को मैं इस समस्या का नाम से मैं सबको स्वागत करके आज का इसी वीडियो को मैं चालू करने के लिए हो रहा हूँ। भाई और बहन, विशेष एक महत्वपूर्ण दिन में हम लोग पहुँचे हैं। 2024 आज दिसंबर 26 तारीख है, अर्थात मैं माफ़ करिए, आज जनवरी 26 तारीख है। इसी दिन में हम लोग देखने के लिए, इसी महान दिन को देखने के लिए मिला। और स्वतंत्रता भारत बोल के स्क्रीन में लिखा हुआ इसी दिन में हम लोग पहुँचे, इसलिए मैं बहुत गर्वित हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारा भारत आज आज़ाद भारत करके दुनिया जानता है। सारा विश्व से हमारा भारत गौरव पा रहा है और इज्जत पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब धर्म का लोग, सब जाति का लोग, सब एकता होकर के कानून के अधीन में रह करके चलते हैं। इसलिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और भारतीय लोगों को और भारतीय हमारा संविधान को, भारतीय जितने बड़े बड़े नेता लोग जो थे पहले स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाई किए, कितने लोग का खून भी जान भी दे दिए हैं और बहुत कुछ काम करके आज हमारा भारत को आज़ाद बना दिए हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम भारतीय के हिसाब से सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी जितना भाई बहन, चाहे मसीह हो गैर मसीह हो, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। भाई और बहन, विशेष करके मैं कुछ आप लोग का सामने रखता हूँ। आज हमारा भारत स्वतंत्रता हो गया है, भारत स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता दिन में हम लोग पहुँचे। स्वतंत्रता बोलने से क्या है, सब लोग जानते हैं, पहले अंग्रेजी लोगों का अधीन में थे, गुलाम में थे, और अभी बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, हमारा जो जाति का पिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत है, हर बड़े बड़े लोग हैं, अपना पसीने को निकाल करके, मेहनत करके, पैसा पत्र खर्च करके भी, मेहनत करके, जीवन दान खून दहा करके भी हमारा भारत को स्वाधीन कर दिए। आज हम भारत में रह रहे हैं, तो हम स्वाधीन भारत में रह रहे हैं। इसलिए सबको एक मौका मिल गया है, छोटे बड़े आदिवासी लोग से लेकर के जनरल लोग, तो सबको एक मंत्री पद मिलने के लिए, बड़ा बड़ा मंत्री होने के लिए, छोटे बड़े पद मिलने के लिए, कौन तो सरपंच, कौन तो विधायक, कौन तो पंच, कौन तो मंत्री, ये सब बनने के लिए अभी बहुत तो एक मौका मिला। हमारा भारत का राष्ट्रपति भी एक आदिवासी है, आदिवासी नहीं है, उनको भी एक मौका मिला। पहले ऐसा नहीं था। आज एक बहुत गर्वित है हमारा भारत में जानते हैं, बहुत गर्वित है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, सबको एक आज़ाद भारत में रहते हैं, स्वतंत्रता भारत में रहते हैं। अभी सेकुलर कंट्री नहीं है, हम सब बढ़िया भारत में रहते हैं। सबका अधिकार है और सबका विकास होने के लिए है। प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं, प्रत्येक भाषावादी लोग रहते हैं, बढ़िया मेल जुल कर रहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में एक ही धागा में नाना प्रकार रंग बिरंग फूल वहाँ पर रहता है, गुते रहते हैं। ऐसे हमारा भारत प्रत्येक लोग मिलजुल करके एक ही लाइन में, एक ही कानून में रहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत कुछ, हमारा जो नेता लोग जो थे, हमको कैसा भारत करके गए हैं, उन लोग का भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा आज हमारा गर्व हो रहा है। भाई और बहन, मैं कुछ और कुछ बताना चाहता हूँ। हम मसीही लोग हैं, कोई भी हो, मसीहियों की कोई भी धर्म को, हम संविधान का अधीन है और कानून का अधीन में रहना जरूरी है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो एक कानून में रहते हैं। हमारा भारत का कानून बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम लोग रहना चाहिए। किंतु एक बात है, मैं आप लोग का सामने कुछ रखता हूँ। एक वायरल वीडियो मैं देख रहा था, ये हमारा स्वतंत्रता भारत है, लेकिन स्वाधीन भारत में और एक वीडियो मैं देख रहा था, अब मैं सुनाऊंगा। ये वीडियो
मैं देख करके सोचा एक कैसा स्वाधीन भारत है, एक कैसा स्वाधीन भारत है। एक बाबा का बयान मैं सुना और ये मैं सोच रहा था कि हमारा भारत तो स्वाधीन है, प्रत्येक धर्म का लोग रहते हैं, प्रत्येक भाषावादी लोग रहते हैं, प्रत्येक सब लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कानून के अधीन में रहते हैं। लेकिन ये बाबा का बयान सुन करके मैं और कुछ सोचा और कुछ आप लोग का सामने में कुछ ये वीडियो को रखना चाहता हूँ। आप देखिए ये वीडियो को मैं आपको लोग को दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो सच बात यह है, हमने सार्वजनिक रूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। आप इस बात को सुने, एक बाबा का बात है। हाँ ये सही है, जो बाबा बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल तो सही है। क्या है बोल रहे हैं जब प्रधानमंत्री जब हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हुए हैं, तो किसका स्वाभिमान बढ़ गया है, गर्व बढ़ गया है, पावर बढ़ गया है, हिम्मत बढ़ गया है, और कोई कानून भी नहीं है ये हिंदुओं का। ऐसी बोल के बाबा का बात है। मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा प्रिय भाई बहन, हम स्वाधीन भारत में रहते हैं, हर धर्म का लोग, हर जाति का लोग यहाँ पर मिल करके रहने के लिए हमको क्या कर दिए, बड़े बड़े लोग जो नेता लोग जो दे थे, और बहुत लड़ाई करके खून भी दे करके कितने लोग तो फांसी भी हो गए, बलिदान हो गए, और शहीद हो करके हमारा भारत को आज़ादी दी। उनके खून का जरिया से हमारा भारत आज स्वतंत्रता मिला है, स्वाधीन मिला है। लेकिन मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। इसी बात को आप लोग सुन रहे हैं, इसी बात को आप लोग सुन रहे हैं, ये बाबा का बात है। क्या बोल रहे हैं, आप खुद सुने हैं। हम लोग विरोधी नहीं हैं, लेकिन खुद सुने एक ऐसा बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो किसका जागरूक हो गए हैं, हिम्मत बढ़ गया है हिंदुओं का, बाकी लोग का नहीं है। यहाँ जितना मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, इनका नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। अभी हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया है, हिंदुओं का पावर बढ़ गया है, हिंदुओं का हिम्मत बढ़ गया है, हिंदुओं का सब कुछ बढ़ गया। इसलिए अभी देख रहे हो कितना दिन पहले हम देख रहे थे कि मुसलमान लोग को जो प्रकार अत्याचार हुआ है, अभी चालू हुआ है ईसाई लोग का भी चालू हो गया। क्या करें, हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया, हिंदुओं का पावर, उनके लिए कोई कानून नहीं है, मारो काटो उनके लिए कोई कानून नहीं है। और ईसाई लोग का हम देखते हैं, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, अच्छा से रहो, सतर्क रहो, और सबके साथ प्रेम से रहो, कानून के अधीन में रहो, कानून के अधीन में रह करके भी चलो। लेकिन ईसाई लोग का कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको मारो काटो, थाना में जाओ और आप कोर्ट में करो, कुछ भी कानून नहीं है। जानते अभी हो रहा है ऐसी, उनका खिलाफ में बहुत 10 क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ में बहुत बने दोस्त केस लगा करके जेल में भेज रहे हैं। ये चोर डकैत जैसा ये लोग जेल जा रहे हैं, चोर डकैत लोग नस्लीवाद और आतंकवाद लोग फिर आज़ाद से घूम रहे हैं। लेकिन ईसाई लोग जो अच्छा ज्ञान के सिखाते हैं, उनको एक नाम दे दिए, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बोले उनको जेल भेजना है। हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये सोचने का बात है। हमारा भारत में हम लोग जितने लोग रह रहे हैं, अब सोचने का बात है। मैं आज एक दृढ़ता के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। कोई भी प्रधानमंत्री आए कि कुछ भी है, लेकिन हम संविधान के अधीन होगा बोल के हम लोग का एक चिंताधारा है और आशा है। लेकिन अभी हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया है,
ये संविधान कहाँ है यहाँ पर? अब कितना दिन के बाद, कितना साल के बाद ये संविधान भी मरेगा कि जिएगा, कोई गारंटी नहीं है, ऐसे लग रहा है। लेकिन मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग हैं, हम लोग रहते, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी धर्म कम, सब मिलजुल कर रहने के लिए हमारा पूर्वज ने जो स्वाधीन कर दिए भारत को, सबको अधिकार दे दिए, मौलिक अधिकार सबको दे दिए। ये अधिकार से हम लोग जीने के लिए हमारा हक है, लेकिन कहाँ अभी दिखाई दे रहा है। इसको हम किसके विरोध में, किसके खिलाफ में नहीं बोल रहे हम लोग। इसमें जो बाबा का बात सुन करके मैं एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी लोग का यह सब अनाथ है, केवल हिंदुओं का पिता माता है, हिंदुओं का सरकार है, हिंदुओं का सब ये बाबा का जो बोल रहे हैं, हिंदुओं का पावर बढ़ गया। हिंदुओं को कुछ भी करो, हिंदू लोग कुछ भी करो, हिंदू धर्म के लोग कुछ भी करो, मारो काटो चर्च तोड़ो, जानते हैं कि नहीं कितने लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी गांव-गांव में ईसाई लोग को मार काट करके उनका जमीन को, उनका जमीन को, उनका पशुपल को, उनका जितने पशुधन को, धन संपत्ति सब ले करके जा करके खा रहे हैं। उनका बकरा को, गाय बैल को सब मार मार कर खा रहे हैं। कोई केस करने से भी केस भी नहीं चल रहा है, ऐसे भी हो रहा है। तो इसलिए ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये 100% ठीक है। हिंदुओं का स्वाभिमान बड़ा है, हिंदुओं का है। ये स्वाधीन भारत तो नाम मात्र के है, लेकिन अभी काम उतना नहीं हो रहा है। मेरा प्रिय भाई और बहन, आशा करते हैं ऐसी यदि रहेगा भारत, आने वाले दिन में क्या होगा, हो सकेगा। सब लोग तो बोल रहे हिंदू राष्ट्र के लिए, ठीक है, हिंदू राष्ट्र यदि होना है तो संविधान को टूटाना है, संविधान को छोड़ना है, सब हिंदू राष्ट्र में जाना है। तो ठीक है, मना नहीं है, सरकार का अधिकार में है, हमारा सब लोग का अधिकार में है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भी ठीक है, मना नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत आने वाले दिन में क्या होगा क्या नहीं, अच्छा रहेगा कि बुरा होगा, कोई गारंटी नहीं है। और बाकी धर्म का लोग कहाँ जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। बाकी धर्म का लोग अनाथ हो जाएंगे, बाकी धर्म का लोग कुछ भी नहीं होगा, और हिंदुओं को पावर मिल जाएगा। हिंदू लोग कुछ भी करो, जानते हैं आजकल का हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मसीह लोग क्या करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पढ़ा पढ़ी में सिखाते हैं, हेल्थ केयर देते हैं। आप जानते हैं मसीह लोग का इतिहास को आप पढ़िए, मसीह लोग के इतिहास को पढ़िए, आप लोग को पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा बोलने से, ईसाई लोग क्या नहीं किए, कोड़ी लोगों को चंगा किए, कोड़ी लोग को सेवा किए, हेल्थ सेवा किए, मेडिसिन का सेवा किए पहले, और लोगों को शिक्षित का, स्कूल का और शिक्षित कराए, ये सब कुछ किए, सेवा किए हैं, बहुत सेवा किए हैं। लेकिन आज उनका कुछ दिखाने से वो एक ही बात आ रहा है कि ये लोग ये सेवा कार्ड में धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। भाई और बहन, हिंदू यदि अच्छा है, हिंदू यदि धर्म परिवर्तन करना, हिंदू में लोग को जुड़ना है, वैसे सेवा करना है, ऐसे लोग को प्रचार करना है। वेद शास्त्रों को पढ़ करके, जो हिंदू का शास्त्र जो है, उनका जो जो चीज़ अच्छा है, लोगों को उपकारिता है, लोगों को उद्धार है, लोगों को आत्मिक जीवन में उद्धार है, प्रेम से रहने के लिए है, तो ये बात को प्रचार करना है। ईसाई लोग के पास, मुसलमान लोग के पास, सिख लोग के पास इन लोग परिवर्तन होगा तो ये ठीक है, जान करके, क्योंकि संविधान में लिखा है स्वतंत्रता है। भाई स्वतंत्रता है, सबको कोई धर्म को जाने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन अभी किसको जबरदस्ती करना, मारपीट करना, ये तो स्वतंत्रता नहीं है। मारने के लिए स्वतंत्रता है, काटने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन कानून के अनुसार स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। अपना पावर को अपना हाथ में लेना, थाना काहे के लिए बैठा है, कोर्ट काहे के लिए बैठा है, विचार करना है, विचार करना है। आप तो विचार करना है, तो ये सब कोर्ट काहे के लिए बना है। यदि कोर्ट बना है तो इसके लिए भी हमें सोचना है। ये बात को मैं सुनते सुनते, और एक बाबा है देविकी नंदन करके, उनका बात भी सुना मैं, वीडियो वायरल हुआ है। वो भी एक सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ सुन करके खुद बता रहा है। तो ये बात को मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, सुनिए, बाद में हम कुछ विचार करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, सोनिया गांधी जी ने कहा हम राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। आई रिस्पेक्ट अलॉट ऑफ हर, मेरी नजरों में उनका सम्मान बढ़ गया। टेंशन में आप आ गए, अरे मेरी नजर में बढ़ा है ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने जो सुना है कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं, और वो हम सनातनियों की तरह नकली काम नहीं करती हैं।
उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं राम को नहीं मानती, मैं सिर्फ अपने जो भी मानती हूँ अपना पूजा फॉलोअप करूंगी, मैं तुम लोगों के देवी देवताओं में कोई विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। और वो नहीं आई तो मेरा सम्मान उनके लिए मेरा सम्मान बढ़ गया हृदय में। किस लिए? उन्होंने एक नाव में पाम रखा। सोचना तो उन सनातनियों को चाहिए कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। जब चुनाव आते तो टोपी आ जाती है और जब चुनाव चले जाते तो टोपी। सुन रहे हैं भाई और बहन, ये है देवकी नंदन, एक बाबा है, वो भी कथक वाचन है और कथा करते हैं और लोगों को अच्छा ज्ञान सिखाते हैं। कुछ भी हो, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू एक बाबा है, ये भी प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक बात मैं सुन रहा हूँ इनका विषय में, सोनिया गांधी जी का लेकर के एक बात बता रहे। राम जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आऊँगी बोल के बोली है सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि वो बोली मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ये सब नहीं मानती हूँ और मैं नहीं आऊँगी बोल के बोली है। तो ये बाबा क्या बोल रहे हैं, उनको मान सम्मान कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, उनको अच्छा बात सिखा रहे हैं, उनको अच्छा लगा बोल के बोल रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा सनातन का जैसा नहीं है वो देवा देवती गंगा फंगा क्या क्या बोल के नाम पकड़ रहे, तो ऐसी नहीं है। एक ही परमेश्वर को जानती है, एक ही प्रभु को मानती है, एक ही जगह में पाँव रखती है बोल के बोल रहे हैं। ये सोचने का बात है। ये बात यदि कोई ईसाई बोल देते कि कोई मुसलमान बोल देते तो उसका विरोध हो जाता। लेकिन ये हिंदू बाबा है, एक विशेष सोच करके वो खुद जानती है कि हमारा जैसा सनातनी ऐसी बोल रहे हैं हमारा जैसा सनातनी, कि जिसको देखो उसको मानो, जिसको देखो उसको मानो। सनातनी में 33 करोड़ देवा देवी है बोल के बताते हैं और ठीक है, मना नहीं, उनके आस्था के अनुसार बोलते हैं। लेकिन कुछ भी करो सोचने का बात है, कुछ भी करो हम सोचने के बाद। हम जैसा कि बाजार में जाते हैं और कुछ अच्छा लगता है तो छाट करके लाते हैं, ऐसी हम लोग जो आस्था है हम उसको भी छाटना है, हमको उसको भी पहचानना है, उसको भी जानना है कि कौन सा अच्छा है। सनातनी जैसा नहीं है बोल के बोल रहे हैं, क्योंकि सनातनी को जानते हैं, हमारा पुराना सनातनी ये है वो है बोल के सनातनी क्या करते हैं और गुंडा काम भी कोई करते हैं आजकल जो चल रहा है। हमारा सनातनी एक बाबा है जो बुलडोजर चलाता है, वो सनातनी है, और सनातनी है बुलडोजर चलाता है, उसके पास बुलडोजर है, और एक बाबा है उसके पास तलवार है। क्या ये लोग है, क्योंकि आज हम स्वाधीन भारत में रहते हैं, स्वतंत्रता भारत में रहते हैं, संविधान के अधीन में रहते हैं, तो इसलिए हमको सोच विचार करके करना था। लेकिन अभी कहाँ सोच विचार है, अभी बोल रहे हैं कि देवकी नंदन बोल रहे हैं कि सनातनी जैसा नहीं है, सनातनी को कोई कुछ भी गारंटी नहीं है। आज 33 करोड़ देवी को, 33 करोड़ देवा देवी को मानना, किसको देखो माना, पत्थर को मानो, पाषाण को मानो, लकड़ी को मानो, और सूर्य को मानो, चांद को मानो, तारा को मानो, पानी को मानो, हवा को मानो, और आग को मानो, पानी को मानो, कुछ भी देखो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। सब उनके लिए क्या हो जाता है, सब सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, सब देवादेव बन जाते हैं, सब उनका उद्धारकर्ता बन जाते हैं। इतना उद्धारकर्ता मनुष्य को हमारा भारत में है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये भारत में क्यों इतना दवा देवी है, इतना दवा देवी क्यों है? किसको देखो, जंगल का हाथी घोड़ा को देखो प्रणाम करना है, जंगल का जीव जंतु को देखो प्रणाम करना है, किसको देखो, सांप को देखो, मेंढक को देखो प्रणाम करना है, किसको देखो प्रणाम करना है, सूअर को देखो प्रणाम करना है। सूअर भी एक अवतार था, ऐसे कुछ बोलते हैं। मैं उसको बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमको चिंता करने का एक विवेक मिला है, विवेक से चिंता करना जरूरी है। ये कितना सच्चा है कितना झूठा है हमको जानना जरूरी है, क्योंकि स्वतंत्रता दिया गया, हमको कोई गुलाम नहीं है। स्वतंत्रता के लिए, कुछ सोचने के लिए स्वतंत्रता है, सोचने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। इसलिए हम लोग सोचना है कि हम सचमुच में हम जो कर रहे हैं ना, हमारा आत्मा सिद्धि कर रहे हैं। क्या है हमारा एक सत्य पुराण करके एक पुराण है, उसके पास एक ओडिया भाषा में लिखा है, मैं सुना हूँ और पढ़ा भी हूँ। उसमें लिखा है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति भगवान एको स्वयंभू अटंती सत्यो लोकर पालको। इसका अर्थ क्या है? एक ब्रह्म अर्थात एक ब्रह्म, एक परमेश्वर, एक सृष्टिकर्ता एक ही है, निराकार वही एक ही है।
और जो दूसरा करता है वो नस्ती हो जाता है, दूसरा करता तो बेकार हो जाता है। दूसरा दूसरा 33 करोड़ तो छोड़ो, ये दूसरा दूसरा। एक नंबर परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है और सर्वव्यापी एक ही है और सबको वही सृष्टि सृजनहारा वही है, एक ही ब्रह्म है। उसको यदि हम छोड़ देंगे और दूसरा करेंगे तो गया है, रोल गया है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। ऐसी पुराण लिखता है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान एक को स्वयंभू अटंती सत्यलोक पालक। ये क्या है, उड़िया भाषा में है। आप लोग कितने लोग तो समझ गए होंगे, कितने लोग तो नहीं समझे, तो मैं बता दे रहा हूँ। एक परमेश्वर को छोड़ करके दूसरा जाएगा, दूसरा को नाम पकड़ेगा तो बेकार हो जाता है। ये पुराण बोलता है, एक पुराण बोलता है। अरे कोई पुराण में तो ये इतना करोड़ दवा देवी है, इसको देखो मानो, उसको देखो मानो, कुछ को देखो मानो, कुछ को देखो मानो, ऐसी है। लेकिन हम मनुष्य है, परमेश्वर हमको सृष्टि किया है, हमारा भीतर अंदर में एक विवेक दिया गया है, उसको चिंता करने का अधिकार हमको स्वतंत्रता दिया गया है। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। बाइबल में एक वचन लिखा गया है, गलतियों में कुछ लिखा हुआ है 5 अध्याय में, मैं आप लोग का दिखाऊंगा बाद में कुछ। अभी जो देवकीनंदन बोल रहे हैं, क्या बोल के सोच के देखना है, उसको सोचो। मैं थोड़ा सा बोल दिया और फिर आप सोचिए कि बोल रहे हैं सोनिया गांधी का बात को तारीफ कर रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं करूँगी बोल के बोल दिए। क्योंकि और इसके बात लेकर के ये देवकीनंदन बोल रहे हैं वो अच्छी है, वो अच्छी है, क्योंकि हमारा जैसा नहीं है, हम सनातनी लोग हैं, हम दूसरा कि जिसको देखो उसको मानते हैं, वो ऐसे नहीं है बोल के तारीफ करें। इनको भी विवेक है, लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे, कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, क्या करेंगे, उनको भी विवेक है, सोच रहे हैं अपना विवेक में कुछ चिंता आ रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं बोल के सोच रहे हैं, फिर भी मजबूरी में मानना पड़ रहा है, मजबूरी में मानना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो सकता है, मजबूरी क्या जरूरत है। जो सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई में चलो तब तो अच्छा होगा, कोई भी हो। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसके बुरे नहीं कर रहा हूँ, इनका बात सुन करके मैं बोल रहा हूँ। पहले हम बाबा को सुने कि हिंदुओं का आस्था बढ़ गया, हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया, ये एक बाबा बोल रहे हैं। हिंदू लोगों के लिए सरकार है, इसका अर्थ है हिंदू लोगों क्या है, ये स्वाधीन भारत के हिसाब से नहीं है। स्वाधीन भारत बोलने से क्या है, सब धर्म के लिए, सबके लिए, सबके लिए है। लेकिन अभी ये बाबा जो बोल रहे हैं ना, हिंदुओं का स्वाभिमान बढ़ गया, हिंदुओं का गर्व बढ़ गया, हिंदुओं का सब कुछ हो गया बोल के हिंदू को बोल रहे हैं, और बाकी को फेंको ना, बाकी सब फेंको। ऐसे तो क्या जा रहा है, बाकी तो फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उनके लिए कुछ भी कानून नहीं, एक ही कानून बना है उनके लिए, धर्म परिवर्तन कानून बन गया है। लेकिन ये भी संविधान में लिखा था, स्वेच्छा से कोई धर्म को ग्रहण करेगा तो वो ठीक है बोल के संविधान में भी लिखा है। लेकिन अभी संविधान का बात कहाँ मान रहे हैं। स्वतंत्रता हिसाब से यदि स्वेच्छा से कोई ग्रहण करेगा, इसको भी धर्म परिवर्तन वही नाम दिया जा रहा है। तो क्या करें, ऐसी स्थिति में हमारा जगह में रह रहे हैं। भाई और बहन सोच के रखो, अभी ये क्या समय हम लोग को देखते हैं, ये विनाश का समय है। बाइबल में लिखा है जो आखिरी दिन में विनाश का समय आएगा और धर्म लोप होते जाएगा बोल के लिखा है। धार्मिकता का लोप होते जाएगा और धार्मिकता बढ़ते जाएगा। अभी देखते हैं राम मंदिर जो उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक दिन में क्या हुआ है, चर्च का हमला हो गया है, चर्च का हमला हो गया है। ये भारत सरकार भी देख रहा है, जान रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्या है, रामराज। इसलिए मैं वीडियो में देख रहा था, ये रामराज नहीं गुंडे राज बोल के बोल रहे थे। मैं उनको बोल रहे नहीं, वायरल हुआ ये वीडियो भी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। भारत में सब भाई बहन मिलजुल कर रहना जरूरी है, लेकिन कहाँ हो अभी। मैं देखूंगा एक वचन को मैं आप लोग का सामने रखूंगा, पढ़िए। आप इसे वचन को पढ़ेंगे, ये गलती 5 अध्याय के एक पद में। मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बाइबल पढ़िए। हम स्वतंत्रता इसमें से दिए हैं, हम किसी का गुलाम नहीं बनना है, अर्थात पाप का गुलाम नहीं है, शैतान का गुलाम नहीं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जो हमारा उद्धार करता है इसमें से दे दिए, स्वतंत्र कर दिया पाप से, हम उसी का अधीन में रहना है और अच्छा जिंदगी बिताना है।